जय हिंद दोस्तों हम आज बात करेंगे कि चीन ने जिस प्रकार का बिहेवियर शो किया है पिछले कुछ महीनों में, उसने किस प्रकार से भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। मैं आज एलएसी पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमने काफी बार चर्चा कर ली है और आगे भी करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि कैसे हमारी विदेश नीति में परिवर्तन आ रहा है। चीन का एक सिद्धांत रहा है, वो माओ के जमाने से रहा है, टॉक टॉक फाइट फाइट, और चीन हमेशा यही करता रहा है। लेकिन आज के समय भारत ने उसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि उसकी मेडिसिन का टेस्ट कराना, वही मेडिसिन का टेस्ट हमने उसको करा के दिखाया है। क्योंकि हम एक तरफ से उससे बात भी कर रहे हैं, हम फाइट नहीं कर रहे दूसरी तरफ, लेकिन अपनी रक्षा की और चीन को चैलेंज देने के लिए जो व्यवस्थाएं करनी है वह सब कर रहे हैं। हम स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर अपनी डिप्लॉयमेंट्स को कर रहे हैं, हम अपने आर्म्स एंड जो आर्म्स है, एम्यूनिशन है, उसको हम इजाफा कर रहे हैं उस क्षेत्र में जहां वास्तव में उसकी आवश्यकता है। तो हमें जो करना है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में हम बात भी कर रहे हैं और तैयारियां भी कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि हम चीन को जो भी करते थे उसमें कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करते थे कि नहीं, ये तुम्हारे खिलाफ नहीं हो रहा है। लेकिन अब देखिए भारत में एक परिवर्तन आया है कि अब हम क्वाड को किस तरह से आगे ले जा रहे हैं, और हम चाहे जो डिफेंस पैक्ट साइन कर रहे हैं, डिफेंस के एमओयू साइन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, या हम कर रहे हैं जापान के साथ, और उसमें साफ साफ दिखता है कि वह किसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन हमको अब कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हम चीन से यह भी कह रहे हैं और हम करेंगे भी, यदि चीन अच्छी तरह से सोबरली एक्ट करता है कि हम तुमसे अच्छे शांति प्रिय संबंध चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ सारी व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना है वह हम कर रहे हैं। आपने देखा कि रशिया को के माध्यम से हमने चीन से, चाहे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने चर्चा की हो मॉस्को में, या हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने की हो, उसमें हम रशिया के साथ थे, रशिया के साथ एक दोस्त की तरह दिख रहे थे। लेकिन जिस दिन हमारे विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से बात कर रहे थे, उसी दिन अमेरिका में मालदीव्स के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा था। और ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है ना, ये बिना भारत की मध्यस्थता के, पर्दे के पीछे काम किए, बिना भारत की सहमति के संभव ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका भी उसके लार्जर इंटरेस्ट देखता है जो कि इंडिया के बिना संभव नहीं है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं बैक स्टेज रोल था, तभी यह पैक्ट अमेरिका और मालदीव्स के साथ साइन हुआ है। और मालदीव्स को तो हम अभी $1.5 अरब की सहायता दिए हैं, $500 मिलियन का पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो मालदीव्स भी हमारे बिना आगे नहीं जाएगा इस प्रकार के पैक्ट में, और ना ही अमेरिका जाएगा। इसके बहुत लंबे और दूरदर्शी जो हैं वह डिफेंस के हिसाब से परिणाम आएंगे, क्योंकि अब मालदीव्स चीन की चपेट के बाहर निकल गया और अब उसकी जो बेसिस हैं उसको अमेरिका उपयोग करेगा, मतलब क्वाड उपयोग करेगा एक तरह से। फिर अभी तक हम अफगानिस्तान में जो पीस टॉक्स चल रही थी उससे दूर थे, हम तालिबान से बात नहीं करते थे। लेकिन अभी जो दोहा में जो चर्चा चल रही है अफगान गवर्नमेंट की और तालिबान की, उसमें भी भारत की प्रेजेंस है। मतलब हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए अभी तक हम जिनसे बात नहीं करते थे, तालिबान को अछूत मानते थे, अभी भी हम पसंद नहीं करें, लेकिन हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए और चीन को रोकने के लिए, और चीन जो ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को परिवर्तित अपने हित में करना चाहता है, उसमें अपना शेयर लेने के लिए हम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टू डर्टी अवर हैंड्स, वो भी हम करने को तैयार हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि अब हमारी जो विदेश नीति है, भारत की जो विदेश नीति है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कहीं भी कुछ भी कर गुजरने वाली है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल स्तर पर हम जा रहे हैं। और इसका बहुत दूरगामी परिणाम आएंगे, क्योंकि अब जो ग्लोबल पावर का परिवर्तन होगा उसमें भारत भी अपना शेयर लिए बिना नहीं मानने वाला है।